ताकत के मुजाहरे से क्या साबित करना चाहता है? गुज़िश्ता माह जब ताइवान ने चीन के लड़ाका तैयारों की जानब से सरहद अबूर करने के वाक़यात में रिकॉर्ड हद तक इजाफे के बाद तशवीश का इजहार किया था, तो बीजिंग ने इस मामले पर कहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान ऐसी कोई सरहद या लाइन दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद ही नहीं। चीन ने ताइवान के करीब 103 लड़ाका तैयारे उड़ाए, जिसमें से 40 तैयारे जजीरे की फ़ज़ाई दफ़ाई जोन एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ADIZ में भी दाखिल हुए। इस सारे अरसे में चीनी जंगी मशकों में खतरनाक इजाफा हुआ। बीजिंग जब तवील अरसे से ताइवान पर दावा करता रहा है, गुज़िश्ता एक साल के दौरान लड़ाका तैयारों और बहरी जहाज़ों के जरिए खुद साख्ता जजीरे का मुहासरा करने के बाद बार मशक कर रहा है। चीन की जानब से ताइवान के साथ दोबारा इत्तेहाद के अज़म की कोशिशों में फौजी मशकों ने खास तौर पर खतरनाक मोड़ लिया है। अब तक ये हरबे एक हमले से कम ही रहे हैं, ताहम हसास ग्रे जोन तक महदूद रहे हैं। यानी फौजी और दफाई जुबान में ऐसे कहा जा सकता है कि चीन के ये हरबे अब तक अमन और जंग के हसास लाइन पर रहे हैं, लेकिन ताइवान अब अमरीका और चीन के ताल्लुकात में एक रिकॉर्ड बन चुका है। और तजर्बाकारों का कहना है कि ग्रे जोन बीजिंग की इस हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत ताइवान को एक भी गोली चलाए बगैर कंट्रोल किया जा सकता है। चीन क्या हासिल करना चाहता है और किस चीज़ की कोशिश कर रहा है? मुबस्सरीन का ख्याल है कि ग्रे जोन की जंगी हिकमत अमली का मकसद एक तवील अरसे तक दुश्मन को कमज़ोर करना है, और चीन ताइवान के साथ बिल्कुल यही करने की कोशिश कर रहा है। लंदन के किंग्स कॉलेज में मशरकी एशिया में जंग और हिकमत अमली के प्रोफेसर कहते हैं कि ताइवान के ADIZ एयर डिफेंस अकेडमी एयर डिफेंस जोन को बाकायदा से अबूर करके बीजिंग इस बात की जांच कर रहा है कि ताइवान इसे मजबूत बनाने के लिए किस हद तक जाएगा। ADIZ खुद साख्ता है और तकनीकी तौर पर इसे बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद के तौर पर शुमार किया जाता है, लेकिन हुकूमतें इसे गैर मुल्की तैयारों की निगरानी के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। प्रोफेसर ने कहा है कि ताइवान ने अपने ADIZ में चीनी तैयारों को खबरदार करने के लिए बाकायदगी से लड़ाका तैयारों की तैयारी की है, जिससे तवील अरसे में ताइवान के वसाइल पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन ये वहद मकसद या बाकायदा नहीं, बल्कि तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इन मशकों से चीन को अपनी सलाहियतों को आज़माने का मौका मिलेगा, जैसा कि फोर्स को ऑर्डिनेंस और निगरानी, और दूसरा ये कि चीन की जानब से ताइवान पर फौजी दबाव की बढ़ती हुई सतह को मामूल पर लाने के तरीक़ाकार पर पूरा उतरता है, ताकि ताइवान के दफा और जजीरे के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत को जांचा और समझा जा सके। अमरीका में कायम नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च के मुताबिक एक नॉन रेजिडेंट फेलो का कहना है ये हालात के मामूल पर आने के इक़दाम और हकीकी हमले की जानब लेकर जाएगा। मौजब भी कहते हैं जिससे ताइवान और इसके अहम इत्तेहादी अमरीका के लिए इसके मुताबिक तैयारी करना मुश्किल हो जाएगा। बीजिंग के इक़दाम ने ताइवान के एक दावे की तरदीद की है कि अपनाए ताइवान में इसकी सरहद चीन के साथ है, जो जजीरे में चीनी सरजमीन के दरमियान वाक़या है। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माउंटिंग से जब सितंबर में होने वाली मशकों पर ताइवान के रद्द-ए-अमल के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि अपनाए ताइवान में कोई नाम नहाद दरमियानी लाइन नहीं है। इन्होंने कहा कि ये ताइवान के अवाम को इस तरह की मशकों और ताकत से पैदा होने वाले ख़तरे के बारे में बेहिस करने का काम करता है, जो जंग के इम्कान के लिए ताइवान की ज़्यादा पुरअज़म फ़ौजी तैयारी के लिए सियासी हमायत को कमज़ोर कर सकता है। ज़्यादातर तजर्बाकार इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि ताइवान की सुकड़ती हुई फ़ौज
فوج کے پاس موجود پرانا توپ خانہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور چین کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تائیوان پبلک ایسوسی ایشن فاؤنڈیشن کی جانب سے گزشتہ برس کیے گئے ایک سروے کے مطابق تائیوان کے بہت سے باشندے بھی اس بات سے متفق نظر آتے ہیں، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان میں سے آدھے سے کچھ زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر چین جنگ کرتا ہے تو وہ جیت جائے گا، اور پھر بھی ایک بڑے دفاعی بجٹ کی خواہش چین کے مقابلے میں کمزور دکھائی دیتی ہے۔ یونیورسٹی آف تائیگم کے ایک حالیہ سروے کے مطابق تائیوان کے تقریباً آدھے لوگوں کا خیال ہے کہ موجودہ اخراجات کافی ہیں، جبکہ ایک تہائی کا خیال ہے کہ یہ پہلے سے بہت زیادہ ہیں۔ چین گرے زون کی حکمت عملی کب استعمال کرتا ہے؟ چین اکثر تائیوان امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطحی سیاسی تبادلوں کے جواب میں فوجی مشقیں کرتا ہے۔ اگست 2022 میں امریکی سیپریٹسٹ کے تائیوان کے دورے کے بعد سے چین کی جانب سے ان مشقوں میں اضافہ ہوا۔ بیجنگ نے ایک ہفتے تک جاری رہنے والی مشقوں کی مدد سے امریکی اسپیکر کے دورہ تائیوان کا جواب دیا۔ ان مشقوں میں 4 روز براہ راست فائرنگ کی مشقیں شامل تھیں، جس کے بعد آبدوز مخالف حملے اور سمندری حملوں کی ریہرسل بھی شامل تھی۔ پھر اپریل میں جب تائیوان کے صدر سائی انگ وین نے کیلیفورنیا میں امریکی اسپیکر کیون میک کارتھی سے ملاقات کی تو چین نے اپنے شانڈونگ طیارے بردار بحری جہاز کی مدد سے تائیوان کے محاصرے کی مشق کی، یہاں تک کہ چین نے مشرق میں تائیوان کے بحیرہ الکاہل کے ساحل پر بھی جیٹ طیارے اڑائے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مغرب کی بجائے اس سمت سے حملے کر رہا ہے جس کا سامنا مین لینڈ چین سے ہے۔ چین تیزی سے تائیوان کی ناکہ بندی کی مشق کرتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن پینٹاگون حکام کا کہنا ہے کہ اس کے کامیاب ہونے کا امکان نہیں، کیونکہ اس سے تائیوان کے اتحادیوں کو خود کو متحرک کرنے کا وقت ملے گا۔